आध्यात्मिक रामायण राम जी की आध्यात्मिक व्याख्या। पाप का फल ही दुख नहीं है, पुण्य मिश्रित फल भी विघ्न है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको संसार में विघ्न नहीं है? तो भगवान महापापी होंगे, इसलिए उनको दुख आया होगा। 14 साल वन में रहे। यदि पाप का फल ही दुख होता तो राज्य गद्दी की तैयारियां हो रही है और तुरिया बज रही है, नगाड़े गुनगुना रहे हैं और राज्याभिषेक की जगह पर अब कैकेयी का मंत्रा की चाबी चली और राम जी को बोलते हैं वनवास। एक तरफ तो राज्याभिषेक की तैयारी और दूसरी तरफ वनवास का सुनकर जिनके चेहरे पर जरा चिंता ना आई, जिनके चित्त में जरा क्षोभ नहीं होता, राज्याभिषेक को सुनकर जिनके चित्त में हर्ष नहीं होता और वनवास सुनकर जिनके चित्त में शोक नहीं होता, ऐसे जो अपने आप में ठहरे हैं वे ही तो राम स्वरूप है। ऐसे राम को हजार हजार प्रणाम। 10 इंद्रियों के बीच रमण करने वाला दशरथ जीव कहते हैं कि अब इस हृदय गद्दी पर जीव का राज्य नहीं, राम का राज्य होना चाहिए। और गुरु बोलते हैं कि हाँ करो। गुरु जब राम राज्य की हुंकार भरते हैं तो दशरथ को खुशी होती है, लेकिन राम राज्य होने के पहले दशरथ कैकेयी से मिल लेते हैं। दशरथ की 3 रानियां बताई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सत्वगुण में से, रजोगुण में से हटकर दशरथ जीव तमोगुण में जाता है, रजोगुण में, तमोगुण में फंसता है, तमस मिश्रित रजस में फंसता है, कैकेयी अर्थात कीर्ति में, वासना में फंसता है, तो राम राज्य होने के बदले में राम को वनवास हो जाता है। राम का राज्य नहीं, राम वनवास। और सब है राम ही जा रहे हैं। आध्यात्मिक रामायण का अर्थ बताने वाले संत लोग कहते हैं, दशरथ छटपटाता है, राम वनवास होता है, तो दशरथ भी चैन से नहीं जी सकता है। और समाज में देखो, कोई दशरथ चैन से नहीं है, सब बेचैन है। ज्यादा धन वाला कम धन वाला, ज्यादा पढ़ा कम पढ़ा, अधिक मित्रों वाला कम मित्रों वाला, मोटा अथवा पतला, नेता अथवा जनता, देखो सब बेचैन है। क्यों? कि राम वनवास है। राम जी के साथ सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे। राम माने ब्रह्मा, सीता माने वृत्ति, राधा माने धारा, श्याम माने ब्रह्मा, सीताराम सीताराम सीताराम। सीता माने वृत्ति, राम के करीब है, लेकिन सीता की नजर स्वर्ण के मृग पर जाती है और राम को बोलती है, ला दो। जब सोने के मृग पर तुम्हारी सीता जाती है तो उसे राम का वियोग हो जाता है। सोने के मृग पर, धन दौलत पर जब हमारा चित्त जाता है तो अंदर आत्माराम से हम विमुख हो जाते हैं। फिर लंका मिलती है, स्वर्ण मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। उसी वृत्ति को यदि राम की मुलाकात करानी हो तो बीच में हनुमान जी चाहिए। 100 वर्ष आयुष वाला जीवन, उस जीवन को परमात्मा के लिए छलांग मार दे, उस जीवन के भोग विलास से छलांग मार दे। जामवंत को बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया। कोई बोलता है 1 योजन कूदूंगा, कोई बोलता है 2 योजन। हनुमान जी 100 योजन समुद्र कूद गए। माफ करेंगे तो भारत के किनारे से लंका 100 योजन नहीं है, लेकिन शास्त्र की कुछ गूढ़ बातें हैं। जीवन जो 100 वर्ष वाला है, उस जीवन के रहस्य को पाने के लिए छलांग मारने का अभ्यास और वैराग्य होना ही चाहिए। हनुमान जी को अभ्यास और वैराग्य का प्रतीक कहा, जो सीता जी को राम जी से मिला देगा। राम जी उत्तर भारत में हुए और रावण दक्षिण की तरफ। उत्तर ऊंचाई है और दक्षिण नीचाई है। ऐसे ही हमारी वृत्तियां शरीर के नीचे हिस्से में रहती है और जब हम काम से घिर जाते हैं तो हमारी आँख की पुतली नीचे आ जाती है। जब हम क्रोध से भर जाते हैं तो हमारी सीता नीचे आ जाती है और सीता जब रावण के करीब होती है तो बेचैन होती है। ज्यादा समय रावण के वहाँ ठहर नहीं सकती। काम के करीब हमारी सीता ज्यादा समय ठहर नहीं सकती। चित्त में काम आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, और लेकिन चित्त में राम आ जाता है तो आनंद ही आनंद आ जाता है। रावण की अशोक वाटिका में सीता जी नजर कैद है, लेकिन सीता में यदि निष्ठा है तो रावण अपना मनमाना कुछ कर नहीं सकता है।
ऐसे ही हमारी वृत्ति में यदि दृढ़ता है, राम के प्रति पूर्ण आदर है, तो काम हमें नचा नहीं सकता। उस दृढ़ता के लिए साधन और भजन है। चित्तवृत्ति को दृढ़ बनाने के लिए, सीता के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए तप चाहिए, जप चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सुमिरन चाहिए। जब कामनाएं सताने लगे, नरसिंह भगवान ने जैसे कामना के पुतले को फाड़ दिया, ऐसे ही काम को चीर दे। नरसिंह अवतार का चिंतन करने से फायदा होता है। संतों का ये भी मानना है कि रावण मर नहीं रहा था और विभीषण से पूछा कि कैसे मरेगा। बोले, डुंटी नाभि में आपका बाण जब तक नहीं लगेगा तब तक वो रावण नहीं मरेगा। अर्थात कामनाएं नाभि केंद्र में रहती है। योगी जब कुंडलिनी योग करते हैं तो मूलाधार चक्र में जंपिंग होता है और फिर स्वाधिष्ठान चक्र में खिंचाव होता है। पेट अंदर आता है, बाहर जाता है। साधक लोग, तुम लोगों को भी अनुभव है। वो जन्म जन्मांतरों की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको धकेलने के लिए हमारी चित्तवृत्ति, हमारी जो सीता माता है, उस काम को धकेलने के लिए डांटती फटकारती है। और जब डांट फटकार चालू होती है तो साधक के शरीर में क्रियाएं होने लगती है। देखो, समन्वय हो रहा है कथा का और कुंडलिनी योग का। कभी कभी तो रावण का प्रभाव दिखता है और कभी कभी सीता जी का प्रभाव दिखता है। दोनों की लड़ाई चल रही है। कभी कभी तो साधक के जीवन में कामनाओं का प्रभाव दिखता है और कभी कभी तो सद्विचारों का प्रभाव दिखता है। अयोध्या को कहा कि 9 द्वार थे, ऐसे ही तुम्हारा शरीर रूपी अयोध्या है। इसमें भी 9 द्वार है और 9 द्वार में जीने वाला ये जीव जो दशरथ है। राम को वनवास कर दिया कैकेयी के कारण, छटपटा के प्राण त्याग कर देता है। राम राम कही राम हाय राम। तब विरह में तन तजी राज हो गयो सुरधाम। जब सीता जी को राम के करीब लाना है तो बंदर भी साथ देते हैं, रीछ भी साथ देते हैं, और तो क्या भी गिलहरी भी साथ देने लगी। कण कण उठाकर रेती का और समुद्र में डालने लगी। तुम यदि राम जी और सीता की मुलाकात के रास्ते चलते हो, तुम्हारी वृत्ति को परमात्मा की ओर लगाते हो, तो प्रकृति और वातावरण तुम्हें अनुकूलता भी देता है, सहयोग भी देता है। और तुम यदि भोग की तरफ होते हो तो वातावरण तुम्हें नोच भी लेता है। अयोध्या सूनी सूनी थी तब तक जब तक राम नहीं आए। जब राम आ रहे हैं, ऐसे खबर सुनी अयोध्या वासियों ने तो नगर को सजाया और नगर वासियों ने साफ सफाई की। राम आने को है, राम आने को होते हैं तो साफ सफाई पहले हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा चित्त रूपी नगर अथवा देह रूपी नगर जब परमात्मा साक्षात्कार होता हो तो कलमश तुम्हारे पहले कट जाते हैं। तुम्हारे पाप, तुम्हारा मल विक्षेप हट जाता है। तुम स्वच्छ पवित्र हो जाते हो। और राम जब नगर में प्रवेश करते हैं, वो दिन दिवाली का दिन माना जाता है। लौकिक दिवाली व्यापारी पूछते हैं, लेकिन साधक की दिवाली तब है जब हृदय में छुपे हुए राम जो है न काम के करीब गए हैं सीता को छुड़ाने के लिए। वो राम जब अपने सिंहासन पर आ जाए और अपने स्वरूप में जागृत हो जाए, उस दिन साधक की दिवाली। बड़ा दिन तो वह है कि बड़े में बड़ा जब परमात्मा तत्व का ज्ञान हो, उससे बड़ा दिन कोई नहीं। लब पर किसी का नाम लूं तो तेरा नाम आए।